अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मेरे एक भतीजे ने ना, दोस्त के बेटे ने मुझे कॉल करके कहा कि अंकल आप मुझे एक वाक़या जो है ना वो डिटेल से बताएंगे। मैंने कहा बेटे कौन सा वाक़या? तो मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि मैं जब मेरा वीडियो सेंटर था ना, तो मुझे भी जिस तरह नौजवानों को होता है कि लड़कियों के चक्करों में पड़ जाना या अब पटरी से किसी भी तरीके से उतर जाना, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता नौजवानों के लिए। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताकर एक मस्बत पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। मुझे उस भतीजे ने जब ये बात की ना कि अंकल मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, तो मैंने कहा बेटे आप मानो या ना मानो, आपका ना मानने या मानने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये बात रियलिटी थी। भतीजे ने इसरार किया कि आप डिटेल से बताएं कि वाक़या हुआ क्या था। तो मैंने उससे कहा कि मैं आइंदा जो प्रोग्राम बनाऊंगा ना उसमें सारी डिटेल बता दूंगा, आप उसे देख लेना। वाक़या इस तरह था कि मेरी शॉप थी और मैं अपनी शॉप को जो है ना उसके बाहर स्पीकर रखे हुए थे, गाने खोल के ना, ताकि लोग गानों को सुने और मेरी ऑडियो कैसेट्स या रिकॉर्डिंग में इजाफा हो, ताकि लोगों को पता लगे ये म्यूज़िक सेंटर है। पहले म्यूज़िक सेंटर के बाहर इसी तरह होता था कि गाने वगैरह लगा के ना, तो उसकी आवाज़ खोल के लोगों को ये बताया जाता था कि यहाँ पर म्यूज़िक की शॉप है। मैंने गाने लगा के, मेरे सामने मेरा एक भाई दोस्त, बड़ा प्यारा मेरा दोस्त, उसका नाम था आमिर, वो फोटोग्राफर की उसकी दुकान थी। मैंने उसकी दुकान के आगे जाके ना, चूँकि वो ओपन थी दुकान, मैंने कुर्सी रख के ना रोड पे आते जाते लोगों को देखना और टाइम पास करते रहना। जो ही कोई गाहक आना मैंने दौड़ के जाना, और दिन के टाइम में अमूमन ना रश कम होता था, तो मैंने ज़्यादा टाइम जो है ना उसकी दुकान पे बैठ के जो है अपनी दुकान की तरफ देखता रहना। जो ही कोई गाहक आना उसे डील करके वापस आके बैठ जाना। तो आपको पता है कि जब बंदा दोस्तों की कंपनी में होता है ना, तो नासमझी हो तो बंदा इन चक्करों में पड़ जाता है। तो मैं भी कुछ इसी तरह ना, एक खातून थी, एक लड़की थी, या एक उसे कॉलेज की एक लड़की कह लें, तो मैं उसको ना देखता होता तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ना। मैंने दिल के अंदर प्लान करना कि यार ये लड़की जो है ना मेरी दोस्त बन जाएगी, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। इसी तरह ना मैंने अपने ज़हन के अंदर कुछ ख्वाब या कुछ बातें ज़हन के अंदर बिठा के ना, तो उसको देखना शुरू कर दिया और ये कोशिश और ये स्ट्रगल स्टार्ट कर दी कि किसी भी तरीके से इसको पता लग जाए कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसको लाइक करता हूँ, ये इसे पसंद करता हूँ। खैर वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। एक दिन कुछ इस तरह होता है कि मैं तंग आ जाता हूँ ना, तो मैं फिर उसको ना आवाज़ें लगानी शुरू कर देता हूँ। कभी आटे की बोरी, वो थोड़ी भारी थी, कभी हाथी का बच्चा, कभी मैंने इस तरह की ना आवाज़ें जो बेहुदा किस्म की होनी ना, वो मैंने अल्फाज मुंह से निकालने, और किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी कि भाई मेरा मतलब मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। उम्र ही कुछ इस तरह की शैतानी होती है। खैर नाज़रीन, वो ना लड़की, उसको पता लग गया कि ये बंदा जो है ना, या ये लड़का जो है ये मुझे छेड़ता है। ये दरअसल ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 80s की दहाई थी, माइकल जैक्सन का दौर था, और एक तो मैं वैसे ही बड़ा खूबसूरत था। उस टाइम पे जो म्यूज़िक सेंटर वाले जो ज़्यादातर ड्रेसिंग करते हैं ना, बड़ी अजीबो गरीब होती थी। जाहिर है कि बंदा जिस तरह की कंपनी हो तो उसके कपड़े या ड्रेसिंग भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो मैंने ब्लू कलर की शर्ट होनी, येलो उसकी बाजू हो जाने, उसके ऊपर ऑरेंज वो लगने बटन लगे होने, कॉलर ब्लैक होना, इस तरह की ना बड़े अजीबोगरीब कलर वाली शर्ट है ना। उस टाइम पे जो था ना, 80s की दहाई में डिस्को का दौर था, जब वो गाना है डिस्को डांसर फिल्म आई है, माइकल जैक्सन के गाने हैं, थ्रिलर वगैरह, बैड, ये वो सारे, ये उसी दहाई के तकरीबन सारे काम हैं। नाज़रीन, मैंने जो है ना उस लड़की को जब छेड़ना शुरू किया, तो उस लड़की ने जो है ना मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, और बड़े गुस्से की नज़र से उसने देखना ना कि मैं जब भी गुजरती हूँ तो इसको हाथी का बच्चा या आटे की बोरी याद आ जाती है। खैर वो मैं चूँकि चिढ़ गया हुआ था और मैं चाहता था कि ये मुझे देखती भी नहीं है, मैंने उसको देखते रहना जब तक वो मेरी नज़र की हाथ से दूर ना हो जानी। मैंने उसका पीछे नहीं छोड़ना, वहीं स्टूल पर बैठे बैठे। तो एक दिन फिर इस तरह होता है कि मैं ना बड़ा तंग आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब इसने मुझे लाइक तो किया नहीं, दोस्ती तो की नहीं है, तो चलो अब इसको जो है ना थोड़ी नसीहत दो। मैंने बाजार के अंदर जो है ना गुजरते हुए इसको ना थोड़ा सा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, समझ लें कि सामने खड़ा हो गया ना, तो बादल उस दिन बड़े छाए हुए थे, मौसम बड़ा खूबसूरत था। तो मैंने कहा फिल्मों में भी इसी तरह होता है कि मौसम खूबसूरत होता है तो लड़के और लड़की की दोस्ती हो जाती है। मैंने भी ज़हन में फिल्में ज़्यादा देखता था, तो इस तरह ना मैंने उसको जब डिस्टर्ब करने की कोशिश की, रास्ता रोकने की कोशिश की ना, तो उस लड़की ने मुझे कहा था कि तुम मुझे ये बताओ। मैंने तो कहा मेरी बात सुनो। कहती पहले ये बताओ कि तुम मुसलमान हो। मैंने इस बात को सुनने के बाद ना मैं दौड़ता हुआ ना अपने म्यूज़िक सेंटर की तरफ गया, और मेरी मार्केट जो है ना, हमारी रहमत मार्केट, उसके अंदर मैं चला गया हूँ। और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि इसने मुझे क्या कह दिया है। अब इसको फंसाने से पहले या इसके साथ दोस्ती करने से पहले मुझे ये कसम खा के बताना पड़ेगा या कलमा पढ़ना पड़ेगा कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान घराने से मेरा ताल्लुक है। खैर वो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है ना। एक तो मेरी ड्रेसिंग, ऊपर से मेरी खूबसूरती, मैं किसी भी सनी देओल, बॉबी देओल या शाहरुख खान या सलमान खान से कम नहीं होता था, ये तो आपको अंदाजा ही होगा। खैर नाज़रीन, मैं ना जो ना बड़ा शर्मिंदा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ। मुझे लड़कों ने या दोस्त जो देख रहे थे दुकानदार,
उन्होंने मुझे बोला चोई साहब क्या हुआ आज ना, आपने इसका रास्ता रोका था। मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि फिर ना रास्ते में ना बात करो, लहदा मिलेंगे। मैंने इस तरह किया कि ना असल बात नहीं लोगों को बताई। खैर नाज़रीन, उसके बाद ना मैंने आपको प्रोग्राम में बताया, शायद आपने देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा मैं आज उनको फिर सारा वाकया डिटेल से बताता हूँ। मेरे फादर जो है ना वो आए हैं तो बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी उस दिन ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये कुछ दिन बाद की बात है, यानी उस वाकये से कम से कम 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद की बात है ना। अब मैं उस लड़की को देख के छुप जाना कि इसने मुझे क्या कह दिया हुआ है कि भाई तुम मुसलमान हो। मेरे फादर आए हैं, उन्होंने आगे जब देखा कि मार्केट के आगे जो है ना 2-2 2.5 फुट पानी सड़क के ऊपर खड़ा है, तो मेरे फादर, वो बस स्कूटर था उनके पास, उन्होंने आगे मुझे कहा कि चोई साहब आप ये बताओ आपने पानी क्यों नहीं निकलवाया। मैंने कहा अबू मैं कैसे निकलवाऊँ। उन्होंने कहा बेटे ये मार्केट के सामने जो गटर है इसका ढकना उठाएंगे तो नीचे जो है पाइप जा रहे हैं, तो पाइप में अगर लीकेज, पाइप अगर बंद होगा तो उसमें बांस वगैरह को जमादार ला के उसको खोल दे, बांस से मारेगा तो खुल जाएगा ये। खैर मैंने अब्बू का कहने पे उनका स्कूटर लिया और उसी बारिश में काफ़ी, यानी स्कूटर आता था पानी के अंदर चला गया हुआ है, तो मैंने उसी स्कूटर के ऊपर ना उसको तेज़ी से चलाता हुआ गया। वहाँ हमारे घर के पीछे टैंकी है, वहाँ पे वासा का दफ्तर था, वहाँ से मैंने जमादार को लिया, उसने बांस हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको लेकर जो है ना मार्केट के अपने सामने आ गया। उस स्कूटर मैंने खड़ा किया है और मैंने उस जमादार को कहा कि ये गटर का जो है ना ढकना उठाओ और इसका जो पानी निकाल दो। उसने ढकना उठाया, उसने बड़ी कोशिश की कि उसको पाइप जो है ना एग्जिट जहाँ से पानी जा रहा है, तो वो चूंकि मेन सड़क थी, काफ़ी सारे वहाँ पे पाइप थे, अब उसको ये नहीं पता था कि ये मेन पाइप किधर है ना, मैंने कहाँ पे बांस जो है ना इसको मैंने अंदर बाहर करना है। खैर नाज़रीन, वो जो मेरे फादर ने जब 2-3 मिनट देखा तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि चोई साहब आप नीचे उतरे। हमारे नबी पाक जो थे ना वो भी अपने हाथों से अपने काम कर लेते थे, तो इसमें जो है लोग दुआएं देंगे कि चलो यार पानी खत्म कर दिया तो अब नीचे उतरे आप, कि मैं उतर जाऊँ। तो मैंने अब्बू का ये फिक्रा सुन के मैंने कहा अब्बू मैं उतरता हूँ नीचे। मैंने बूट उतारे, पैंट को जितना मैं टूंग सकता था मैंने टूंग लिया, तो मैं नीचे उतर कर ना, तो मैंने उसको मेरे फादर मुझे बता रहे हैं कि बेटे ये सामने जो ओल्ड स्मगलर पान शॉप है ना, इस साइड पे इसका जो है ना एग्जिट है ना। तो मैंने वो बांस उससे पकड़ के ना, तो अपनी उस्तादी के साथ, क्योंकि मार्केट हमारे सामने बनी हुई थी, मुझे कुछ याद था कि पाइप इस तरफ होगा ना, मैंने उस पाइप के अंदर नाज़रीन बांस ही अभी रखा है। आप यकीन कीजिएगा मैं फिल्मों के अंदर ये सीन देखता होता था, मैं नहीं मानता था। मैं कहता था कि किस तरह होता है कि एंड के जब फिल्म एंड पे पहुंचती है ना, तो हीरो 2 किरदार होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, वो कमीज फटती है, वो देखता है तुम्हारी बाजू पे चांद बना हुआ है, मेरे बाजू पे जो है ना वो सितारा बना हुआ है, तो ये बाप ने बनाया था, तो वो वहां पर राज एंड पे फिल्म में खुलता था। तो मैं कहता था ऐसे हो नहीं सकता। आप यकीन कीजिएगा 110% वैसे हुआ है। मैंने बांस पकड़ा है, वो लड़की सामने ना बारिश पड़ी हुई थी, वो फुटपाथ है ना दुकानों के, उनके ऊपर ना उसने अपनी जूतियां उठाई हुई हैं और वो लड़की फुटपाथ के ऊपर ऐसा ऐसा जा रही है। जब मैंने पाइप अंदर गटर के अंदर उसको फेरने के लिए अंदर किया है, तो सामने वो लड़की खड़ी थी, उसने मुझे देखा है, जूतियां उसने हाथ में पकड़ी हुई थी और बैग में जो था उसने गले में डाला हुआ था। उस लड़की ने इस तरफ ऐसे करके मुझे जब देखा ना, तो उसने बड़ी यानी कि ना आवाज़ें बुलंद, क्योंकि उसको मैं छेड़ता होता, तंग करता होता था, उस लड़की ने मेरी तरफ देख के थूक फेंका और कहती थू चूड़ा। अब क्या है कि ना मेरे फादर को नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है, ना ही जमादार को समझ आई, बिल्कुल वो मेरे पास खड़ा था। खैर मैं ना बड़ा शर्मिंदा हुआ ना कि अब या तो इस गटर के अंदर मैं भी पानी के साथ ही निकल जाऊँ ना किसी और रास्ते में, वरना दोबारा जो है ना ये लड़की के सामने मैं जिंदगी में नहीं आ सकता हूँ। कि जो अब मैं इसको कैसे देखे, पहले वो मुझे शक्ल देख के नहीं यकीन कर रही कि मैं मुसलमान हूँ, ऊपर से मुझे उसने काम ऐसा करते हुए देख लिया। खैर नाज़रीन, वक्त गुजर गया ना, फिर एक टाइम आता है, ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ मेरे नौजवान इन चीज़ों को समझें। एक चलें ठीक है, अगर आप खूबसूरत हैं तो शायद कोई लड़की आपको अच्छे घर का समझ ले, लेकिन जो थोड़े नायाब होते हैं ना, मेरी तरह, जिस तरह मैं भी एक नायाब था, लेकिन वो किसी को पता नहीं था, वो हीरे जो हैं हमेशा गोदलियों में जो हैं छुपे होते हैं, तो ये जवाहरी को इन चीज़ों की कदर होती है, देखने वाली आंख पहचानती है। इस तरह के लड़के जो है ना वो इन कामों में ना पड़े, वो उनको भी मेरी तरह कसम खा के यकीन दिलाना पड़ेगा और उतनी देर तक वो नीचे लग जाते हैं। इसको कहते हैं नीचे लगना। तो नीचे लगने वाला काम नहीं होना चाहिए ना, इश्क विश्क या सारे 2 नंबर काम है ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी करें। खैर नाज़रीन, मेरी शादी हो गई, मैं जेल चला गया, मुझे किसी केस में वो आपको डिटेल में बताया हुआ है। मैं जब रिहा के बाहर आता हूँ तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया, मैंने कोई बिजनेस वगैरह शुरू किया, अल्लाह ताला ने मेरी ने बड़ी ठीक ठाक तरीके से मेरी हेल्प की और मैं बड़ी जल्दी मैं तरक्की करनी शुरू कर दी ना मैंने। फिर नाज़रीन एक टाइम आता है, मेरे बाजार के अंदर मेरे दोस्त आरिफ है, उसका मेडिकल स्टोर था और वो मेडिकल स्टोर में उसके बाद में जनरल स्टोर बना लिया। मैं जब आ रहा होता हूँ ना, तो मैं उस लड़की को उस दुकान के बाहर खड़ा देखता हूँ, उसका हस्बैंड भी जो बाहर मोटरसाइकिल में बैठा हुआ है, 2 छोटे बच्चे उसकी टैंकी के ऊपर बैठे हुए हैं, 3 बच्चे, एक बड़ी लड़की यानी कि 7-1 साल की होगी और बाकी जो बच्चे थे ना वो भी गालबन 3-3, 2-2 साल के, वो उसने हाथ में पकड़े हुए हैं, एक को बाजू में रखा हुआ है। इस तरह 5 बच्चे ना मुझे नजर आए हैं उसके ना, और मैंने उसके खामद को, क्योंकि मुझे पता था शादी कहाँ पे हो गई है,
मैं उसको खामद को देख कर रुक गया और मुझे अंदाजा था ये लड़की वहाँ पे ज़रूर दुकान के अंदर होगी। मैंने गाड़ी खड़ी की, मेरे साथ जो मेरे गनमैन थे या दोस्त थे, छोटे भाई थे, वो भी मेरे साथ वेपन वगैरह पकड़ के बाजार के अंदर खड़े हो गए। और पूरा जिस तरह कोई बड़ा डॉन टाइप आदमी कह लें या बड़ा टेंट वहाँ कह लें या बड़ा दुश्मनदार कह लें, कोई जो दिल में आए आप कह लेना, मैं इस तरह से बड़ा ना अपना दिखाने के लिए जो है ना मैं नीचे उतरा हूँ और मैं उस दुकान के अंदर दाखिल होता हूँ, देखता हूँ सामने वो लड़की खड़ी होती है। अब ये जो है ना ज़िंदगी की तलख हकीकत है। मैंने उस दुकान में ना जब एंटर हुआ तो मैंने लेफ्ट साइड पे ना यानी ऐसे डायरेक्ट नहीं देखा, मैंने इस तरह ना ऐसे देखते हुए ना मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये लड़की यहाँ पे खड़ी है ना। और उस वक्त मैं उसको जानबूझ के नहीं देख रहा था कि आज इसको ये पता लग जाए कि ये तो बंदा जो आज मुझे देखना भी गवारा नहीं कर रहा, जिसको मैंने चूड़ा कह के छोड़ दिया था। मैंने उसकी दुकान के अंदर एंटर होकर मैंने कहा ये पैम्पर उतार दो, हालांकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हुए थे, पैम्पर उतार दो, ये जो जिस चीज़ पर नज़र पड़ रही है, फरनैल के बोतलें दे दो, ये ऑरेंज जूस उतार दो, ये रूह अफ़ज़ा दे दो, ये फ़लाँ चीज़ दे दो, 5 बोतलें 10 बोतलें, ये चिप्सें डाल दो, पैकेट दे दो, फ़लान कर दो, आइसक्रीमें दे दो। इस तरह करके मैंने कोई 35 से 36 हज़ार रुपये का बिल उसकी दुकान के ऊपर बना लिया। अब जब सामान मुझसे सारा निकाल लिया, कहते हैं मैं बिल बना लूँ, मैंने कहा यार ये तुम ना 50,000 रुपये रख लो और इसमें से जो है ना बकाया जितने बचे या ज़्यादा जो बने तो वो मंगवा लेना, लेकिन बिल बना कर ना यार पास ही रख लो, सामान घर भिजवा देना। जैसे मैं बड़ा कोई नवाब ऑफ कालाबाग का बेटा हूँ और या बड़ा मैं कोई सेठ आबद जो है ना मैं वो हूँ, या मैं कोई इस तरह की बड़ी बहुत रिच आदमी हूँ ना, पैसे दे के जा रहा हूँ बिल घर पहुँचा देना। ये सिर्फ उस लड़की के ऊपर मैं प्रेशर और उसके ऊपर अपना ना उसका बदला लेने के लिए कि यार तुमने मुझे रद्द किया था। खैर मैं अब 5 बच्चे उसके बाइक के ऊपर 2 बैठे हुए हैं, 3, क्या हालत होगी उसकी आप खुद सोच लें। बच्चों के कपड़े जो मैंने टीरी आंख से मैंने जो देखा ना तो मुझे यही नजर आया कि उसके फाइनेंशियली पोजीशन खामद को मैं जानता था। है नाज़रीन, मैं कोई इसको नहीं बात की, कोई मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। अब जब मैं बाहर निकलने लगा ना तो मैंने उसका काउंटर पर पड़ा हुआ एक टिश्यू पेपर अपने हाथ में पकड़ लिया और मैंने टिश्यू पेपर को नाज़रीन ऐसे पकड़ के ना तो मैंने फिर उस वक्त जो है ना वो उसका बदला लेने के लिए उसकी बात का ना मैंने उस लड़की की तरफ ऐसे देखा है और मैंने उसको देख के अपने नाक के ऊपर ऐसे टिश्यू पेपर मारा है। और टिश्यू पेपर मार के मैंने क्या किया है, मैं ऐसे दुकान से बाहर निकला हूँ और मैं गाड़ी में बैठ के चला गया। मेरा दोस्त जो था ना आरिफ, उसने मुझे बाद में जब वो सामान लेके आया तो मुझे कहता यार कल एक अजीब काम हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता आप जब आए ना तो मेरी दुकान के अंदर एक लड़की खड़ी थी। उस लड़के को भी, आरिफ को भी इस बात का पता था कि उस लड़की के साथ मेरा कोई मामला था ना, यानी मैं इंटरेस्टेड था, जो भी बचपन का दोस्त था मेरा। वो मुझे कहता है कि वो लड़की जो थी ना, मैं नाम उसका खैर नहीं ले सकता, अच्छा नहीं लगता, निकलने लगा था मेरे मुंह से ना, लेकिन मैंने रोक लिया, नाम लेना नहीं किसी का मकसद बनता। मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि वो लड़की जो है ना मुझे पूछ रही थी कि ये बाहर आ गए हैं तो इनको तो सुना सजा हो गई थी। वो कहता है कि नहीं सजा नहीं हुई थी, उन्होंने पैसे दे दिए, कसास दे दिया और ये सुलह हो गई, बाहर आ गया। तो कहती ये अभी भी इधर ही रहते हैं? वो दुकानदार कहता है, मैंने कहा जी अभी भी। कहता मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि ये वही मामला है। कहती वो मेरा दोस्त कहता है कि फिर उसने मुझे सवाल किया कि इनकी शादी हो गई है। उसने कहा शादी तो इनकी हो गई है, शादी की इनको मेरा ख्याल है 5-6 साल 4-5 साल हो गए हैं। तो वो लड़की से पूछती है कि आजकल ये करते क्या हैं? वो कहता है ये आप इनको जानती हैं? कहती हाँ पहले इनका म्यूजिक सेंटर था, पहले तो ये बड़ा लफंगा सा होता था, यानी फिर वो उसको ना अपना वो गुस्सा जो भी उसके अंदर था ना वो निकालने से बात नहीं आई। खैर वो लड़का मुझे बताता, कहता बड़ी एक्साइटेड थी वो ना। तो फिर उसके बाद मुझे फिर एक दफ़ा वो किसी जगह पे मिली है, लेकिन वो वाक़या मैं आपसे इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि वो मेरी जो नेकी थी ना वो रायगा हो जाएगी ना। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो डिस्क्लोज़ करूँ। मुझे किसी हॉस्पिटल वो लड़की मिली थी और उस वक्त मैं भी किसी प्रॉब्लम में था। खैर बहरहाल वो वाक़या सुनाना मेरा मकसद नहीं है, आपकी नज़र में मेरा इंप्रेशन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो वो मैंने खुदा को खुश करने के लिए जो है ना मैंने दिल में कोई बात ना रखते हुए उसके साथ एक नेकी करने की कोशिश की थी, शायद मेरा खुदा कबूल कर ले। तो ये चीज़ें होती हैं नाज़रीन। मैं वाक़यात जो आपको बताता हूँ ना, आप लोग कहते हैं कि बदमाशी की तशहीर करते हैं, बदमाशी को प्रमोट करें। मैंने बदमाशी को प्रमोट करना है। मेरे बेटे जो है ना, मेरा बेटा एक लॉयर है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, तीसरा मेरा बेटा आर्मी के अंदर जा रहा है ना। तो मैं अगर अपने बच्चों का मैं मुस्तकबिल अच्छा चाहता हूँ तो मैं किस तरह से आपके बच्चों के साथ ज़्यादती कर सकता हूँ, मुझे आप ये बताएं। इस तरह की बातें कि मुझे थू चूड़ा, ये बातें मेरे करने वाली हैं, मेरे कैलिबर की हैं, इसलिए ये बातें आपसे मैं शेयर करता हूँ कि यार अगर तो आप बड़े खूबसूरत हो देन आप चलो चांस ले लो, लेकिन वो भी ना लो। ये भी बात मेरी आज याद रखना। इन लड़कियों को कोई चक्कर नहीं होता, इनके आगे कोई आपकी औकात नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये देखना है कि लड़का हमारा बोझ उठा लेगा, हमें एंड्रॉयड टेलीफोन ले देगा, हम एप्पल का जो है वो iCloud ले देगा, या वो हमें मोबाइल शोबाइल या खर्चा वगैरह हमारा अफोर्ड कर लेगा। अगर आप चीज़ें ये कर लेते हैं तो समझ लें लड़कियाँ आपके लिए दर्जनों हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो मुझे बताएं आपको फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का। मुझे किसी ने कहा कि जी पंजाबी का एक लफ्ज़ है भैन ही आना, इसका मतलब क्या है? मैंने उसको कहा इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी 4-5 बहनें हैं ना और आप बुरे कामों में पड़ जाएं।
मिसाल के तौर पे जुए खेलने शुरू कर दें, मनशियात पीनी शुरू कर दें, कोई जुर्म करके आप जेल में चले जाएं, तो इसको जो है ना, इस चीज को जो है ना, आपकी बर्बादी को, इसको कहते हैं पैन जाना। अब इसकी डिटेल क्या है कि जब आप फंस जाओगे तो वो बहनें फिर क्या यार उनके साथ होगा, मुझे ये बताओ। वो तो लोग उनके ऊपर नजरें कसेंगे, लोग उनके ऊपर अपनी आंखें रखेंगे, लोग उन पर नजरें रखेंगे, कोई मौका वो शैतानी काम का नहीं हाथ से जाने देंगे। तो वो बहनें जो आपके भाई होने का जो है ना, उन्होंने जिंदगी में फायदा उठाना है और उन्हें इस चीज का गुरूर और तकब्बुर होता है कि मैं फलां की बहन हूं, तो जब वो शख्स किसी जुर्म को करके जेल चले जाएगा, तो जब उसकी बहनें उसकी मुलाकातों पे जाएंगी ना और रुल जाएंगी, तो इसको ये कहते हैं पैन जाना। तो इसलिए जो मैं यार आप लोगों को ये बातें बताता होता हूँ, ये अल्फाज जो है ना थोड़े तल्ख होते हैं, लेकिन अब इस लफ्ज़ को, इसकी डिटेल समझाने के लिए यहाँ पे कोई दुनिया का डिक्शनरी का लफ्ज़ नहीं लग सकता, इसलिए मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है। लोग तो सोशल मीडिया पे पता नहीं किस किस तरह की गालियाँ निकाल देते हैं, तो मैंने तो ये एक आपको नसीहत करने के लिए जो है ना, मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम लाइफ में इस तरह का लफ्ज़ जो है ना मुँह से निकाला है। तो लिहाजा जिनकी वालदा जिंदा हैं, जिनके वालिद जिंदा हैं, बहनें हैं पीछे शादी ब्याह करने वाली, यार बुरे कामों से अवॉइड किया करें। आपका ये जो पैसा जो मशूकों ने खा जाना है ना, आपका ये पैसा जो इन लड़कियों ने, जो आपके काबू भी नहीं आनी, और एंड क्या होना है, वो थू चूड़ा गया कि आपको निकल जाएंगी, और उस वक्त जो है ना, या तो आप नशे पे लग जाएंगे या आप डकैती चोरियां करनी शुरू कर देंगे उस नुकसान को पूरा करने के लिए। तो इसलिए अपने ट्रैक पे टर्निंग पॉइंट लाने से पहले अपनी जिंदगी में मस्बत फैसले जो इनको करने की कोशिश करें। मेरी बातें सुना करें, बड़ी नसीहत आमोज होती हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपके साथ भी इस तरह हो। अगर इस तरह नहीं ना होगा तो मिलता जुलता जरूर इस तरह का कोई ना कोई काम आपके साथ होगा, लेकिन कोई शेयर नहीं करता। मैं नसीहत के रंग में आपको ये बातें बताता हूं। अपना ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।